अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम? ठीक है, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मिड होना है आपका? यस मैम। नेक्स्ट क्लास में आपका मिड हो रहा है। आपको ईमेल आ इतनी रही है? जल्दी? यस मैम 7 डेट लेके 15 मेल आ गई। उसमें कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है? हाँ, सिलेबस बता दें, गैस लगवा दें बस। यस मैम। अच्छा, सिलेबस जितना पड़ा हुआ है वो सारा और गैस? गेस। अभी तो मैंने सोचा नहीं है कि क्या होगा पेपर में। अगर बना चलें लिया ठीक, होता तो फिर आपको कोई गेस हो सकता था। चलें जब बनाएंगे तब लगवा देना। ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक ट्यूसडे वाला दिन है, 8 दिसंबर, और थर्सडे 10 दिसंबर। आपके पास आपको ईमेल में चला गया होगा कि 3 पार्ट्स में पेपर होना है। यस मैम। एक पार्ट होगा जिसमें जो आपकी क्लास के टाइमिंग के अंदर ही आपसे डिपेंड करता है, जैसे 1 आवर ईमेल में लिखा हुआ है, लेकिन डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 20 मिनट्स का, तो वो मैं 20 मिनट्स में भी कर सकती हूँ, या 10 मिनट्स का क्वेश्चन है तो वो 10 मिनट्स का आपका पेपर हो जाएगा। अगर मुझे लगता है कि वो कोई केस स्टडी ऐसी है जिसको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसे ज़्यादा टाइम दे दूंगी। अगर मैं एमसीक्यूज देती हूँ तो उसमें उसके अकॉर्डिंग कम टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल 10 एमसीक्यूज हैं तो मैं उसके लिए 10 मिनट्स दे रही हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा एक पेपर जो क्लास के अंदर होगा। दूसरा हमारे पास एक वाइवा होगा। वाइवा जितना भी आपने कोर्स पढ़ा हुआ है उस सारा उसमें शामिल होगा, उसमें से कहीं से भी मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। एक्टिविटी डायग्राम तक आपने जो सब पढ़ा हुआ है वो आपसे वाइवा में पूछा जाएगा। मैम जो पढ़ा है उसमें से ही आना ना पेपर, मतलब कि ओपन बुक पेपर तो नहीं ना होगा? बेटा, पेपर ओपन बुक का क्या मतलब है? जैसे मैं बता रही हूँ, पेपर में 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले अगर हम वाइवा को डिस्कस कर लेते हैं, तो वाइवा जितना आपने जो पढ़े हुए हैं टॉपिक, वाइवा उसी में से होगा। वालेकुम सलाम। लेक्चर हो रहा है, जूम नहीं है आपके पास? बैठ जाए। हम बचवा रहे आपका हैं। बेटा, किसी का कोई काम होता है तो वो आता है, वैसे नहीं आता। आपका जो वाइवा होगा, फर्स्ट पार्ट अगर हम डिस्कस करते हैं वाइवा का, तो उसमें जितना आपने कोर्स पढ़ा हुआ है, फर्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन था, उसके बाद ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल मॉडल, वाटरफॉल, आइटरेटिव, इंक्रीमेंटल, स्पाइरल, जो भी प्रोसेस मॉडल थे। उसके बाद एजाइल हमारे पास था। एजाइल के अंदर आपने स्क्रम और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पढ़ा था। देन आपके पास नेक्स्ट उसके बाद कौन सा था टॉपिक जिसपे हमने इलिस्ट्रेशन डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन के लिए? इंसेप्शन, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में इंसेप्शन पढ़ा, एलिसिटेशन, एलेबोरेशन, ये सारी स्टेजेस। उसके बाद डिफरेंट डायग्राम्स, और डायग्राम में से अभी आप यूज केस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम, यहाँ तक हमारा जितना सिलेबस है, इसमें से कहीं से भी मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ये सब आपने प्रिपेयर करना है। वाइवा आपका जो होगा वीडियो फॉर्म में होगा। मीन अगर आपके माइंड वीडियो आपने ऑन रखनी है ड्यूरिंग वाइवा। मैम बाकी सब्जेक्ट्स की भी अभी मैं हमें बता मेल आई देती है, लेकिन उसमें 3 कैटेगरीज में से कोई एक चूज कर सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग पेपर होगा। बेटा, तीन तीन जो ऑप्शन है ना, चूज करने वाली जो ऑप्शन है, वो तीनों में से आपका होगा। जैसे एक पेपर की ऑप्शन है ना, तो उसमें से आप क्या कर सकते हैं? एमसीक्यूज पेपर बना सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं, केस स्टडी बना सकते हैं, ओपन बुक पेपर बना सकते हैं। इन सब में से एक चीज चूज करनी है। 3 कैटेगरीज जो हैं, तीनों में से एक एक चीज चूज करनी है।
मैम नंबर बता दें। हाँ, ये 25 नंबर में से कितने कितने नंबर का वाइवा, कितने नंबर का प्रोजेक्ट और ये शॉर्ट क्वेश्चन। बेटा अभी जो आपका कोर्स का वाइवा है ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हम अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कितने टाइम का लें। आपकी अगर पेपर होता है, अगर मैं एमसीक्यूज पेपर लेती हूँ, अभी फाइनल नहीं किया, मैं आपको ईमेल कर दूंगी ये फाइनलाइज करने के बाद। अगर एमसीक्यूज का पेपर होता है तो एमसीक्यूज 5 मार्क्स के होंगे। उसके अलावा मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ, केस स्टडी या कुछ सिनेरियो दे देती हूँ 5 मार्क्स का, वो 10 मार्क्स के वाइवा हो जाएगा। एंड उसके बाद आपके पास 5 मार्क्स बचते हैं। 5 मार्क्स की हम कोई आपसे असाइनमेंट ले सकती हूँ, जैसे केस स्टडी, या इस फॉर्म में जो आपको 1 वीक पहले दे दी जाएगी, या फिर मैं आपसे प्रेजेंटेशन ले सकती हूँ। अब ये इसमें से वाइवा एक चीज 5 डिसाइड नंबर करनी जी। इन ये देखें जो ईमेल आपको आई हुई है, इनमें से तीनों कैटेगरीज जो हैं have to choose any one activity from each category। हर कैटेगरी से जो ईमेल में लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि फैकल्टी मेंबर्स हैव टू चूज एनी वन एक्टिविटी फ्रॉम ईच कैटेगरी। अब कैटेगरी 1 में से भी कोई एक लेनी है, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट या केस स्टडी। कैटेगरी 2 में से भी एक लेनी है, कोई भी एक ऑप्शन ली जा सकती है। ओपन बुक पेपर ले सकते हैं, जूम पे क्या ले सकते हैं, थर्ड में से आप वाइवा ले सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपके पास ऑप्शन है। तो आप तीनों कैटेगरीज में पेपर होगा, लेकिन हर में से एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। ये नहीं है कि हम किसी एक कैटेगरी में पेपर कर लें। रिकॉर्डिंग होगी सारी, प्रेजेंटेशन भी रिकॉर्डेड होगी, वाइवा भी रिकॉर्डेड होगा, जो पेपर होगा वो एलएमएस पे होगा। मैम ये इसका मतलब बताना, टेबुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ यूज केस। जी जी बेटा, वो मैंने आपको इधर ये देखें आपकी स्लाइड्स में मैंने एक चीज दिखाया था, आपने पढ़ा नहीं था ये वाला? यस मैम, देखा था ये। तो इसमें आपने यूज केस का नाम बताना है। इसके अलावा मैंने आपको क्लास में जब करवाया था, मैंने बताया था कि हर यूज केस का एक यूनिक आईडी होना चाहिए। जैसे UC1, जैसे रिक्वायरमेंट की यूनिक आईडी होते हैं R1, R2, R3, हम रिक्वायरमेंट की आईडी दे देते हैं। यहाँ पे जैसे UC1, UC2 के नाम से आप यूनिक आइडेंटिफायर दे देते हो, बाद में जब ट्रेसेबिलिटी की जाती है तो वो हम इनको यूटिलाइज कर लेते हैं। एक्टर्स आपने बताने हैं, उस यूज केस के एक्टर्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल ATM की अगर एग्जांपल लेते हैं तो उसमें कस्टमर होगा एक एक्टर, बैंक होगा, उसके अलावा हमारा टेक्निकल पर्सन जो ऑपरेटर उसको डील कर रहा होता है ATM मशीन को, वो एक एक्टर होगा। डिस्क्रिप्शन में आप उसकी शॉर्ट सी थोड़ी डिस्क्रिप्शन बता दें, रेफरेंसेस और किन रिक्वायरमेंट से लिंक करता है। ये हमारा यूज केस 1 जो है R1, R2, R3 किन किन से लिंक कर रहा है। टिपिकल कोर्स ऑफ इवेंट्स, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 की फॉर्म में इवेंट्स लगेंगे। जैसे अगर हम विथड्रॉ की एग्जांपल लेते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट इवेंट होगा, आपने कार्ड इंसर्ट करना है। नॉर्मल फ्लो ऑफ इवेंट का मतलब क्या है कि जब सारी चीज़ें हमारी सही सही चलती रहेंगी तो कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। जो अल्टरनेटिव कोर्स, जब हमारी कुछ चीज़ें जैसे अगर कार्ड इंसर्ट करना है फर्स्ट है, फिर पिन एंटर करना है, फिर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, विथड्रॉ आपने करना है, व्हाट्सएवर ये स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं। अगर हमारा आप कार्ड राइट डायरेक्शन में एंटर नहीं करते तो वो हमारे पास अल्टरनेट यहाँ पे आएगा। अगर पिन आप सही एंटर नहीं करते तो उसमें क्या होगा, जैसे 2 स्टेप, सेकंड स्टेप में पिन एंटर इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आगे मूव हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड 2A 2B इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। आपने बाकी स्टेप्स इधर लिखने। प्री कंडीशन, कोई भी काम परफॉर्म करने से पहले, ये जो यूज केस है इसको करने से पहले क्या कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे कोई भी सिनेरियो होता है उसको परफॉर्म करने से पहले एक चीज कंडीशन, फॉर एग्जांपल मैं विथड्रॉ करना चाहती हूँ कैश, तो उससे पहले कार्ड आइडेंटिफिकेशन होना मस्ट है। आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो तो उससे पहले SC पढ़ना मस्ट है। या आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपने प्री रिक्विजिट जो आपके कोर्सेज होते हैं। इस तरह प्री कंडीशन का क्या मतलब है, इस यूज केस को चलने से पहले, ये सारा काम होने से पहले कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये इस सिचुएशन में होना चाहिए। पोस्ट कंडीशन, जब ये काम हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने एक कोर्स रजिस्टर करना है, कोर्स रजिस्टर करना है ऑनलाइन, उससे पहले आपके पास आईडी, यूनिवर्सिटी का एक वैलिड आईडी होना चाहिए। आप इस सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आप ये वो प्री कंडीशन कुछ आपकी होंगी, आपने इसका प्री रिक्विजिट पढ़े हों वो सारी।
पोस्ट कंडीशन में क्या आएगा, जब आपका वो कोर्स रजिस्टर हो जाना चाहिए। जब ये हमारा सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद हमारे किस सिचुएशन में होगा, अजम्पशन क्या आप अज्यूम करते हैं, कोई बेसिक चीज़ें अज्यूम किस कंडीशन में, अगर इंटरनेट कनेक्शन होगा तो वो चलेगा। कुछ अजम्पशंस डिपेंडेंसीज जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ये आपके पास डिस्क्रिप्शन है यूज केस की टेबुलर। कौन कह रहा था कि हमने क्लास में ये नहीं पढ़ा हुआ, देखें ये मतलब आपके लेक्चर में से ही मैंने लिया है। आपको ये मैम स्लाइड्स मिली है? मैं बोल रहा था ये इस चीज़ की मुझे समझ आ गई थी, हम्म। लेकिन आपने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, एक सेकंड, यूज केस टैक्स, यूज केस टेक्स्ट की तो मुझे समझ आ गई थी। टेबुलर टेबुलर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, टेबुलर डिस्क्रिप्शन हो गया है। बेटा ये टेबल नहीं बना हुआ, हाँ जी, बेटा जस्ट इसी तरह का आपने टेबल बनाना है जिसमें यूज केस का आईडी देना है, यूज केस का नेम देना है, एक्टर्स डिस्क्रिप्शन। ये टेबल बना हुआ है, ये टेबुलर डिस्क्रिप्शन है यूज केस की। मतलब ये क्वेश्चन जो आपने 3 और 4 ये दोनों क्लियर हो जाते हैं इसमें। जी आप इसको क्या करें, यूज केस की जो टेक्सचर होता है वो किस फॉर्म में होगा, जिसमें से जैसे आपको जो रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं सिंपल, एक बंदा यूजर कैन परफॉर्म विदड्रॉ, ये भी हमारे पास एक टेक्स्ट आ सकता है। एक्टर कैन परफॉर्म, एक्टर कैन मॉडिफाई, यूजर कस्टमर कैन मॉडिफाई द ऑर्डर, ये भी एक यूज केस टेक्स्ट हो सकता है। टेक्स्ट की फॉर्म में ये बात लिखी हुई है, फिर विजुअल फॉर्म में बताई हुई है, फिर उसके बाद उसको टेबुलर डिस्क्रिप्शन में बताया है। मैम हमने टेक्स्ट में इस तरह लिखना है या जैसे वो स्टेटमेंट लिखनी है, टेक्स्ट में सिंपल स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे आपका वो इधर मैंने आपको किसकी एग्जांपल दी थी, आपकी बुक में, प्रेसमैन की बुक में इसकी एग्जांपल दी हुई है, वहां से आप देख लीजिएगा। प्रेसमैन बुक में कौन सा चैप्टर है, प्रेसमैन की बुक में से यूज केस डायग्राम देखिएगा, यूज केस टेक्स्ट सर्च कीजिएगा या फिर इंटरनेट पे सर्च कर, बल्कि प्रेसमैन की बुक से सर्च कर लें, उसमें आपको ज़्यादा मिल जाएगा। जो हमने डिफरेंट एग्जांपल की थी एलेबोरेशन स्टेज पे, टेक्स्ट लिखा होता था, हम टेक्स्ट को रीड करते थे और यूज केस को टेक्स्ट को रीड करके बाद में उसकी ग्रामेटिकल पार्सिंग करते थे, उसमें से नाउन निकालते थे, इस तरह की चीज़ें। तो वो आपने टेक्स्ट में सिर्फ सिंपल डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। अभी के लिए जैसे जब मैंने डायग्राम बनाई तो मैंने ये बनाया है, अब मैं इसको अगर टेक्स्ट की फॉर्म में लिखती हूँ तो पेशेंट कैन मेक अपॉइंटमेंट। आप वो आगे और कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो भी मेंशन कर दे, बिफोर अपॉइंटमेंट ही शुड लॉग इन, ये टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आपने इसको टेबुलर डिस्क्रिप्शन जब देनी है तो आपने, ये हमारी डायग्रामेटिक फॉर्म हो गई। जब हम टेबल बनाएंगे तो इसको इस तरह से दिखाएंगे। मैम ये इसको, ये जो आप पहले टेक्स्ट फॉर्म में कह रही इसको हम ओवल में भी लिखेंगे, जस्ट स्टेटमेंट लिख देंगे। बेटा जो टेक्स्ट डायग्राम तो आपने बनानी है, ओवल में लिखना है, ये वाली चीज हमारी डायग्राम की फॉर्म में आएगी। जब हम टेक्सचर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ना, इसी चीज को हमने पहले टेक्स्ट लिखना है। कस्टमर कैन चेक बैलेंस, कस्टमर कैन डिपॉजिट फंड्स, कस्टमर कैन विथड्रॉ कैश, कस्टमर कैन ट्रांसफर द फंड, ये वाला सारा एक जैसे Explain क्यों सिनेरियो मैम? होता है ना, टेक्स्ट लिखा होता है। जैसे एक कस्टमर क्लाइंट ने आपको एक सिनेरियो बताया है, एक रिक्वायरमेंट आपके पास आई है, तो एक रिक्वायरमेंट एक सिनेरियो की फॉर्म में होगी। उस सिनेरियो में से आपने ये वाले एक्टर आइडेंटिफाई किए हैं और उसी सिनेरियो के अंदर से आपने ये आइडेंटिफाई किया है। वो जो टेक्स्ट था हमारे पास वो यूज केस की डिस्क्रिप्शन थी। मैम पहले ये टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे और उसमें से उसके बाद डायग्राम, उसके बाद आप टेबुलर डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, ये वाली। तो मैम ये किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम पे हम यूज केस बना सकते हैं या कोई बेटा आप जैसे अपनी कोई, मर्जी से कुछ भी यूज कर सकते हो, मैंने ओपन चॉइस कुछ दी है। आपने एप्लीकेशन लिखा ना इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं आप, मैनेजमेंट सिस्टम अगर बनाएंगे वो भी एप्लीकेशन नहीं आ जाएगा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या कोई भी रेस्टोरेंट ऑनलाइन वेब मैनेजमेंट बेस्ड या है या लाइब्रेरी ऐप है। मैनेजमेंट, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, बट ये सिर्फ सारे। ये करना है कि मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा रही हूँ, आपने कॉपी नहीं करना। अगर आप नेट से उठा के देंगे तो लास्ट क्लास से भी आप सीनियर से इवन पूछ सकते हैं तो कि मैंने सिंपली उसको रिजेक्ट कर देती हूँ। मैं नेट से लिए हुए आपको उसका लिंक बता दूंगी कि ये आपने वहां से लिया है और वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपने खुद बनाना है। आपकी ओके लर्निंग के मैम। लिए तो आपने काम खुद करना है। क्लियर हो गई असाइनमेंट? Yes, ma'am. मैम ये जो असाइनमेंट आपने अपलोड किया है ये मिड के लिए है जो 10 मार्क्स वाली है?
नहीं बेटा, ये तो मिड से पहले की थी। इसकी डेडलाइन आपकी इसके भी 5 दिन है। तो मैं मिड इसको शुरू देख हो लेते जाएगा। हैं। इसको क्या करना है, इसको या तो मैं मिड से नेक्स्ट वीक में मूव कर दूंगी। इधर हमारे पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि मिड्स की तैयारी करनी है अभी यस मैम मैम, आप इसी को ही रख लें, इसको 10 मार्क्स का। जी बेटा, इसको या तो मैं नेक्स्ट में मूव कर दूंगी, या फिर अगर मैं नेक्स्ट में मूव नहीं करती तो मैं इसको मिड के अंदर कहीं एडजस्ट कर दूंगी। वो जो कुछ भी होता है, अगर मैं नेक्स्ट में मूव करती हूँ तो मैं 15 दिसंबर को कर दूंगी। अगर नेक्स्ट में मूव नहीं होती तो फिर इसको मैं एडजस्ट कर दूंगी मिड के अंदर। किस तरह से किया जाएगा वो यस मैं मैम, आपको इसको ईमेल के थ्रू मिड के बता अंदर ही दूंगी। एडजस्ट कर यस मैम। इसको मिड के अंदर ही एडजस्ट कर लीजिएगा मैम। यस मैम, मिड के अंदर ये जिसको यस मैम। बेटा मिड 7 से चले मैम, सारे कह रहे हैं तो आप इसी को ही एडजस्ट कर लीजिएगा। बेटा देखते हैं क्या होता है। आप कॉपी नहीं कर सकते, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपने कॉपी नहीं करनी है। आप डायग्राम आपको बहुत सी नेट से मिल जाती हैं, आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद बनानी है। आपने कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करनी। जितना आपने कंटेंट्स पढ़ा हुआ है उसमें से फर्स्ट लेक्चर से लास्ट तक एक्टिविटी डायग्राम तक जो भी पढ़ा है उनमें से कहीं से भी मैं वाइवा लूँगी। वाइवा में जो क्वेश्चन पूछूंगी उसकी बेस पे आपको वाइवा के मार्क्स मिलेंगे, और मैक्स ज़्यादा वेटेज वाइवा को मिलेगी। बेटा हर कैटेगरी में से कोई एक चीज़ चूज करनी है। कैटेगरी तीनों रखनी है, इनमें से इसमें से भी, या प्रेजेंटेशन लेनी है या प्रोजेक्ट लेना है या केस स्टडी लेनी है। कैटेगरी 2 में से भी कोई एक चीज़ लेनी है, या वाइवा उनका या फिर केस स्टडी होगी। फिर उसके बाद कैटेगरी 3 में से भी एक चीज़ लेनी है। आप अपनी सजेशन दे सकते मैम हैं। आप वाइवा ले जो लीजिएगा, केस स्टडी की आप जगह ये रख दीजिएगा टीचर असाइनमेंट। अपनी मर्जी से, नहीं नहीं वाइवा होगा, वाइवा कंपलसरी होगा। मैम, केस स्टडी की जगह ये असाइनमेंट रख दीजिएगा। यस बेटा मैम, ये असाइनमेंट वाइवा केस स्टडी के लिए जगह रख देना। बेटा वो देख लेती हूँ मैं, जो वो करूँगी डिसाइड होता है तो मैं बता देती हूँ। आप इसको क्या कह रहे हैं, वाइवा जो होगा आपका रिकॉर्डेड होगा उसका, ताकि आपको कितने आपने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 क्वेश्चन पूछे हैं तो उसमें से आपने 5 के आंसर दिए हैं, और कितने करेक्ट दिए हैं कितने नहीं दिए, वो रिकॉर्डिंग होगी उसकी। और वाइवा आपने वीडियो फॉर्म में देना होगा। मतलब मुझे नहीं श्योर कि आप किस फॉर्म में कर रहे हो, आप अपना कैमरा ऑन रखेंगे वाइवा ड्यूरिंग वाइवा। मैम सिलेबस बता दे मेट का, वो कितना बेटा किस तरह जितना होना पढ़ा है हुआ मेट? है, जितना पढ़ा हुआ है वो हमारे पास सारा, हाँ, जितना मैम आपने पढ़ ट्यूसडे को होगा मेट? जी। ट्यूसडे अच्छा को? बेटा, इसके बाद एक तो आज के लेक्चर में हम ये चीज़ें डिसाइड कर, मैंने आपको लेक्चर में कोई भी पढ़ाया नहीं है। मेनली आप पूरे कोर्स में जितना भी आपको कोई इशू है कोई टॉपिक पे, तो वो मुझे टॉपिक्स बता दें, मैं उसको आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ कि ये चीज़ें समझ लें। दूसरी बात कि हमने पेपर को डिस्कस करना है। पेपर के अंदर हमारे पास एक डे है 8 और एक है 10। 8 और 10। अब इसमें से हमने वाइवा लेना है और पेपर लेना है, और थर्ड चीज़ हमारे पास एक आता है केस स्टडी या प्रेजेंटेशन होगी। मैम केस स्टडी या प्रेजेंटेशन की जगह तो ये असाइनमेंट आप डिसाइड कर लीजिएगा ना प्लीज। चलिए मैं इसकी जगह आपकी ये assignment रख ले लीजिए, लें। कुछ हमारे बेटा लिए भी मैं आसान। बेटा मैं यस आपकी मैम। ऑप्शंस नोट डाउन कर लेती हूँ। उसके बाद जो फाइनलाइज डिसीजन होगा वो मैं आपको ईमेल कर दूंगी। ओके मैम। लेकिन बेटा ये इस असाइनमेंट को भी केस स्टडी के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये बहुत इजी है उस लिहाज से, अगर हम इसको पेपर के लिहाज से देखते हैं तो ये उसके लिहाज से बहुत इजी सा टास्क है। इजी तो आपको लगती है, इजी तो आपको लगती है ना मैम, हम तो भी छोटे मैम छोटे आपने बच्चे हैं, जरूर हमें हमने स्टार्ट मुश्किल किया चीज देनी है कोई। टेस्ट नहीं करनी
चलिए ठीक है बेटा, आपने सारा कोर्स अच्छे से तैयार करना है। जो मेनली बेसिक होगा, एक तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, वाइवा जो होगा वीडियो फॉर्म में होगा, आप कहीं से देख नहीं सकते, या आप इस तरह से सोचें कि हमारे सारे मिल के बैठ के वाइवा दे रहे होंगे, दूसरे आंसर साथ होंगे, और यहाँ आप सर्च करके दे रहे होंगे। तो ये सब कुछ स्टूडेंट कर चुके हुए हैं, टीचर्स ने भी इसको फेस कर लिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपका वाइवा वीडियो फॉर्म में होना है। आपने फर्स्ट से लेके लास्ट तक जितना भी लेक्चर पढ़ा है सारा बिल्कुल प्रिपेयर होना है, जैसे आपका ओरल पेपर हो रहा है। आपका एक इंटरव्यू फॉर्म हो रही है, इंटरव्यू में जितने आपके क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, अच्छा मैम, पेपर कैसा हो? LMS पे जो होना है वो ओपन बुक पेपर होगा? वाइवा जो होता है वो फाइनल। हाँ, ये क्या मिड का भी वाइवा होना है? जी जी बेटा, मिड का जितना अभी तक आपने सिलेबस पढ़ा है वो सारा वाइवा में शामिल होगा। वाइवा मैम उसी दिन होगा जिस दिन मिड होगा? सेपरेट डे होगा। वाइवा मैम मिड का पेपर जो था वो 25 नंबर का, तो वाइवा का ज्यादा नंबर होंगे उसमें? नहीं बेटा, ये तीनों चीजें जो हैं, पेपर, वाइवा, केस स्टडी या प्रेजेंटेशन, तीनों चीजें मिला के 25 नंबर की होंगी। तो वो हमने तो फिर एंड पे भी हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ना फाइनल पेपर के लिए भी। जी बेटा, फाइनल का तो होगा, ये सिर्फ मिड की बात हो रही है। ये उसके लिहाज से उसकी वेटेज कम होगी ना, वो टोटल प्रोजेक्ट की तो वेटेज ज्यादा होती है, जैसे 25 या 30 मार्क्स का होगा टोटल प्रोजेक्ट जो होगा, एंड टर्म प्रोजेक्ट जो होता है। ये 5 से, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आपसे नहीं बनवाया जाएगा, डेफिनेटली आपके पास 1 वीक है, आपको स्टार्ट में दिया जाएगा, और उसके बाद में वो एक केस स्टडी, एक छोटी सी असाइनमेंट होगी, प्रोजेक्ट नहीं होगा वो। तो मैम वो मैम तो जो आपका लैदा लैदा होगा कि ग्रुप में हम करेंगे? नहीं बेटा, अपना रहता रहता होगा ग्रुप में। किस चीज को कह रहे हैं? ये जो सा आप केस स्टडी कह रही हैं, असाइनमेंट जो से तौर पे जो सा आप बेटा अपना अपना होगा आपका, आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से करते हो। मैं उसकी इवैल्यूएशन जब आज ये ले लेती हूँ तो मैं उसमें से क्वेश्चन पूछ के मुझे पता चल जाएगा कि आपने खुद किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, और कितना आपको आता है। मैंने वाइबा तो लेना ही है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल आपकी जाएंगे। बात ठीक है, पर मैं मैम आप हमारे पेपर भी हैं, सारे होने हैं, तो ये बेटा ग्रुप सारे में ही करते होने, हैं बेहतर नहीं नहीं हो नहीं बेटा, जाएगा? बस मैम ग्रुप में नहीं हो रहा 2 है। बंदों का कभी ग्रुप बना पेपर भी देना, आपने ज्यादा ना बनाए। बेटा यस मैम, पेपर भी तो कभी दिए हैं आपने मैम ग्रुप में? पेपर तो नहीं ना हो रहा, ये तो प्रोजेक्ट एक टाइप हो गया ना मैम हमारे ये लिए। तो यस मैम। प्रोजेक्ट टाइप है। पेपर लैदा लिखने वाला देना हमने। बेटा मुझे पता है, मैं उसके अकॉर्डिंग जितनी उसकी वेटेज है ना, मैं इजी बनाऊंगी, टेंशन परेशान नहीं हूँ। मेनली पता क्या चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जितना कोर्स पढ़ा है बस उसको अच्छे से तैयार कर लेना है, कम्प्लीटली आपके पास तैयार होना चाहिए। सबसे पहले मैं जैसे आपके पास आज अचानक पूछती हूँ, यूज केस क्या होता है, एक्टर्स क्या होते हैं, एक्टिविटी डायग्राम्स किस लिए बनाई जाती हैं, किस लिए इसका यूटिलाइज हो, सीक्वेंस डायग्राम का क्या फंक्शन है, ये इस तरह से क्वेश्चन आपको टोटली सारा फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, सब कुछ आता हो। उसके बाद आपके पास जब ये चीजें आती होंगी ना, मेनली आपने ये तैयार कर लिया, एक तो वाइवा आपका तैयार हो गया, दूसरा बाकी पेपर किस टाइप का होता है, एमसीक्यूज होते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि आपने कंटेंट्स तैयार कर लिया हुआ है। जो केस स्टडी या असाइनमेंट होगी वो भी आप कर सकते हो। तो मैम ये दिन कौन सा रखेंगे? बेटा दिन कौन सा रखें इसमें, आप वाइवा पहले देना चाहते हो या पेपर पहले देना चाहते हो? पेपर ही पेपर। देंगे मैम सेम डे मैम रखें पेपर कि तो मैम बचते हैं 2 ना दफा पहले। तैयार करेंगे फिर हम। यस नहीं मैम। बेटा, एक यस दिन के मैम। मैम डिफरेंस से लास्ट क्या टाइम भी आपको ऐसे भूल जाए। हुआ था, मैम आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, तो एक दिन 1 वीक पहले ले रहे थे वाइवा, और फिर एग्जाम 1 वीक बाद ले रहे नहीं थे, नहीं तो 2 बेटा, दफा पता क्या प्रिपेयर है, करना पड़ता है, ऐसे तो नहीं होता मैम। सुने, हम ना अपनी जो हमारे पास टाइमिंग है ना, स्लॉट्स, हम उसके अंदर सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं। आप बताएं, अगर आप लोग मुझे टाइम देना चाहते हो तो मैं तो ले सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आप मुझे ट्यूसडे को ये सारी चीजें देना चाहते हो, आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो आप लोग कर दें, मुझे कोई इशू नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा है, तो वो बेटा तो पूरा दिन निकल जाएगा हमारा, वही वाहवा मैं करते हैं। कह रही हूँ कि वन यस मैम। थर्टी हमारे पास 1:30 ये है, और 1:30 हमारे पास थर्सडे को है, तो हम इसमें से एडजस्ट करना है। तो एक दिन हम ये करेंगे कि पेपर और 2 चीजें हम कर लेते हैं, केस स्टडी और पेपर को कर लेते हैं, पेपर और असाइनमेंट को कर लेते हैं, और एक दिन हम वाइवा को कर लेते हैं।
तो मैम जिस दिन पेपर होगा उसी जैसे दिन वो पेपर खत्म हो उसके बाद आप वाइवा लेना शुरू कर दें बेटा जब एक पेपर मैं लूंगी ना उसके बाद मैं वाइवा लेना शुरू कर दूंगी। उसका ये किया जा सकता है ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैं पेपर शॉर्ट बनाती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 25 मिनट्स का पेपर बनाया है, मैंने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया 25 मिनट्स बाद, उसके बाद मैं आपका वाइवा लेना शुरू कर देती हूँ, तो आपकी पूरी स्ट्रेंथ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा क्लास है, तो उसमें से कुछ बच्चों का हो जाएगा उसी दिन, कुछ बच्चों का नेक्स्ट वाला जो होगा थर्सडे, क्योंकि हम अपनी क्लास की टाइमिंग के अंदर ही एडजस्ट कर सकते हैं। मैम पेपर थर्सडे वाले दिन पे अगर किसी ने रख दिया तो हम फिर क्या करेंगे? बेटा थर्सडे मैम वाले वैसे दिन आप हमारी प्रोजेक्ट क्लास के अंदर तो नहीं ना रख सकते। मैम तो लेकिन मैम कोई और पहले पेपर आप तो हो पेपर सकता है ना तैयार थर्सडे को, करेंगे, बाकी भी बाद लेक्चर होती हैं। वन बाय पेपर वन तैयार बोलो। करना वो भी। जी बोले। मैम मैं एक ही दिन रखेंगे काइंडली, ये बहुत मुश्किल हो जाना हमारे बेटा लिए। आप मुझे मुझे दे दो, ठीक है, ट्यूसडे वाला दिन आप बाकी सारे स्केड्यूल में से खत्म करके मुझे दे सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं ट्यूसडे को आपका मैम कंप्लीट अगर कर लेती हूँ। 25 मिनट्स का क्वेश्चन होगा तो कम से कम 35 मिनट्स होने चाहिए ना। ठीक है बेटा, जितना भी आपको होगा टाइम, मुझे ये बताएं कि मैम आप टाइम ट्यूसडे लिमिट वाले दिन जरा बाकी ज्यादा सारी चीजों रखिएगा, को वो छोड़ फिर सकते हैं। पेपर आपको पता है उस दिन क्विज वाले दिन भी इंटरनेट इशू आ गया था तो नहीं था सबमिट हुआ फिर। ठीक है। मैम ये थर्सडे वाले दिन रखें पेपर सारा दिन ये क्विज नंबर 1 हमारा मिस हो गया था, हम्म। तो वो आपने कहा था मैं कर दूंगी क्विज, कोई अल्टरनेट क्विज रख दूंगी, लेकिन अभी तक बेटा उसका भी कब कोई नहीं कहा आया। था मैंने? मैम आपने कहा था मैं इसकी वेटेज कम कर दूंगी, तो वो मैम अब 2 क्विज हुए हैं इसके और एक सही हो गया है और एक दूसरा बिल्कुल ही एम्प्टी गया। बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और जो मैं करूंगी वो मैं जब आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी ना मार्क्स की, तो मैं उसके मुताबिक उसमें देखूंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं फिर आपसे वैसे नहीं करूंगी, फिर मैं दोबारा एक एक्स्ट्रा क्विज लेके करूंगी, और वो अभी तक नहीं होगा, वो फाइनल जब लिस्ट आपकी बनेगी तो तब एडजस्टमेंट हो जाएगी, अगर होना कोई चलो इशू मैम हुआ तो। ये टाइम लिमिट जरा सही रख देना, बाकी देख लें ट्यूसडे को एक ही दिन रखें मैम, पेपर के बाद मैम ही फिर वाइवा बेटा भी हो जाए। आज वाला दिन बेटा रखें, थर्सडे वाला दिन रखें, सारा थर्सडे दिन वाला फ्री है। दिन ठीक है, थर्सडे को रख लें, थर्सडे वाला दिन ठीक है। थर्सडे को बेटा मैं फर्स्ट टाइम थर्सडे रख मैम लूँ। सिलेबस कितना है? जितना आपने पढ़ा है वो सारा होगा सारा मैम सारा? बेटा, इतना ज्यादा नहीं है। मैम वो काफी ज्यादा हो मैम गया मैम, बहुत वो ज्यादा है 20-22 तो वीडियो थोड़ा हो गई। कम करते हैं। मैम, इतने ज्यादा लेक्चर है वो थोड़े से कम करें। बेटा इतना ज्यादा नहीं है। मैम वो जहाँ तक एक्चुअली में वो मॉडल है बहुत वहां ज्यादा तक है। ठीक है मैम, कहाँ तक ठीक है? जहाँ तक मॉडल पढ़े हैं या इंसेप्शन तक कर लें। यस मैम इंसेप्शन तक कर लें। यस मैम नहीं बेटा, इंसेप्शन सारा भी ठीक चीज है। यस जितना मैम पढ़ा है मैम इंसेप्शन सारा तक इंसेप्शन होगा। कर तक ठीक हो जाएगा। मैम वो सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है। मैम मैम वो सिलेबस सर बहुत फाइनल ज्यादा हो जाएगा। मैम बाकी पेपर्स भी तो प्रिपेयर करने हैं मैम ना, सिर्फ काफी इसी का ज्यादा तो यस नहीं बुक्स है। हैं, मैम, बस आपकी यस बुक्स नहीं है। मैम, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जी तक कर लें। मैम मैम फाइनल्स में और कर भी देंगे। सारे पेपर नेक्स्ट वीक में है। बेटा सारे सबके पेपर एक ही वीक में होते हैं हमेशा से, मैंने जितने पेपर वो दिए ही ना हुए हैं मैम, वो अब भी एक ही एक वीक में एक होते हैं। पेपर दे मगर के मैम अगले दिन फिर पेपर कंटिन्यूसली पेपर देने हैं। हमेशा ऐसे ही पेपर होते हैं, अगले दिन मैम पेपर उस दिन उनमें मन वाइवा छोड़ते तो तो नहीं ना नहीं। होता, साथ चीजें असाइनमेंट भी नहीं होती, सब्जेक्ट सिर्फ मैम एक वाइवा चीज भी तो होती है। साथ है ना, अब ये भी तो देखें ना बेटा आप। आपने क्या, मैं आपसे कह रही हूँ क्या आपने तैयार करना है, आपने कोर्स को कंप्लीट तैयार कर लिया, उसमें आपने वाइवा लिया या पेपर लिया या फिर असाइनमेंट ली, तीनों आपके लिए एक तरह की चीजें हैं। जब आपने कंप्लीट कोर्स को तैयार कर लिया है, आपने फर्स्ट से लेके लास्ट तक हर लेक्चर सुन लिया है, तो उसी के अंदर से पूछा जाएगा, जिस तरह से भी पूछ लिया जाए। मैम फिर जिस तरह की आप क्वेश्चन करती हैं वो भी तो देखे ना घुमा फिरा किस के तरह के क्वेश्चन करती हैं, क्वेश्चन? वो 10 मिनट तो सोचते हुए लग जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन बेटा है आपसे ऐसा हुआ है? सही बात है मैम। मैम फिर आप आप हमारे पेपर ही काम कर बना देंगे। दीजिएगा मैडम। समझ आ रही, क्या चीज? क्विज वाले को एसेंस की नहीं थी समझ आ रही है, तो फिर आपने वाइवा लेना है, उनसे स्क्रीन लाइव होना सारा कुछ। जी बेटा, आप अच्छे से तैयार करेंगे तो हो जाएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर ओए तक अभी ओए तक जो ओए एक्टिविटी डायग्राम तक का सारा तैयार कर लेना है, उसके बाद आपकी हेडेक नहीं ओके है। मैम। उसके बाद अभी मुझे ये बता दें कि क्या आप एक दिन में ही कंप्लीट करना चाहते हो? मैम थर्सडे को यस मैम मैम, ट्यूसडे को रहने थर्सडे दें। को। अगर यस एक मैम दिन एक में दिन में रखना ही चाहते करेंगे। हो थर्सडे तो मैम सही है। बेटा थर्सडे ठीक फिर है। बेटा थर्सडे थर्सडे को आप कैसे, आपकी बाकी जो क्लासेस हैं वो कैसे एडजस्ट होंगी? मैम मैम थर्सडे 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 को 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 हम कर फिर थर्सडे लेंगे वाले किसी दिन कुछ तरीके। मैम वो हम कर लेंगे। मैम वो हम किसी और दिन रख लेंगे फिर। मैम आप बेटा 10 बजे का टाइम रखें थर्सडे का। SC और CS किसी को भी नहीं मसला थर्सडे को?
नो नो मैम, मैम, नो CS नो मैम। मैम, नो मैम मैम। 10 बजे वैसे हमारी नहीं नहीं क्लास मैम, होती है। 10:30 बजे, 10:30 बजे। क्लास तो नहीं ना 10 होनी बजे मैं। हमारी क्लास होती है। ओहो, मिड वाले चले मिड मैम में 10 क्लास बजे कर लें, बेटा 9 बजे थर्सडे निकलेंगे घर से। वहां पे मैम आपने सबने मिल के नहीं कर रहे हो ना, मैंने नहीं इंडिविजुअली नहीं और मैम, मैंने ऑफिस क्या? जाना है, ऑफिस जाके एग्जाम देना है, अच्छा ऑफिस में छुट्टी करनी। थर्सडे मैम को सिलेबस हम 10 से लेके हमारी क्लास कब खत्म का होनी है? थोड़ा 4 डिस्काउंट बजे कर खत्म दें। होनी है, तो इस टाइम के अंदर हमारा एडजस्ट हो जाएगा। पता नहीं हम्म ओके मैम। मैम सिलेबस का थोड़ा डिस्काउंट कर दें। बट यस सिलेबस मैम, में कोई डिस्काउंट नहीं 20% होगा, डिस्काउंट कर दें। सिलेबस सारा होगा, जितना बड़ा हुआ है चले सारा मैम, होगा। सिलेबस आप सारा रख लीजिएगा, वो जो मैम केस हमने स्टडी तो सुना प्रोजेक्ट था है उसकी जगह फिर वो आप आप यूज बहुत केस अच्छी रख हैं। लें, ये असाइनमेंट मैम रख लें। बेटा आपने गलत सुना था। चले ठीक है, इसका वो मतलब मैम असाइनमेंट का आप मैं नहीं आपको अच्छी। मैं ईमेल करती हूँ आपको, वो आप अपने जूनियर्स को बताया करेंगे, फिर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, फिर आप अपने जूनियर को नहीं बताएंगे। मैम, आप इतनी अच्छी हैं, काइंडली कर दे 20% डिस्काउंट कर दे कोर्स में। हम नहीं बेटा, थोड़ा कोर्स थोड़ा सारा कर जितना देंगे, पड़ा हुआ है जितना सारा फाइनल में होगा। कर लेंगे मैम। मैम फिर पेपर गेस्ट थोड़ा सा पेपर फाइनल शॉर्ट में हो कर जाएगा, लेंगे। बेटा हमने टाइम नहीं इतना बचेगा ज्यादा हमारा। नहीं पढ़ा था, मैम चलिए ये अब सारा होगा। इतना कह रहे हैं बच्चे तो हम कर सब लें। कह रहे हैं, हम कर दें। यस मैम कह रही हैं तो कर मैम दें फिर सब अब कह रहे कह हैं, रही मैं हैं भी तो। कह रहा हूँ। बनता है यस अब तो। मैम। मैम इनको छोड़े, मेरी मान ले। अभी 4 लेक्चर तो आपने कल अपलोड कर दिए हैं। मैम चले फाइनल मैम में कर आपकी ना लीजिएगा हमारी सारा। 19% 4 कौन डिस्काउंट से कर। बेटा किए हैं? वो डायग्राम वाले जो है। बाकी आप फाइनल में कर लीजिएगा, अभी जाने दें, अभी कम कर दें। बेटा यस कभी मैम। कोई भी कम नहीं होने, आप नहीं नहीं आज भी मैम, कर अभी दे सकते दें, हैं, कोई मेरी बात मसला सुन नहीं, ले। फिर फाइनल ऑन कैंपस होने हैं। अभी जो आपका एक्टिविटी जितना लास्ट लेक्चर तक पढ़ा है वो सारा होगा, वाइवा उस सब में चले से मैम ओरल ठीक है। एग्जाम होगा, सारा पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रेजेंटेशन अभी डिसाइड नहीं हुआ होगी कि नहीं होगी, वाइवा प्रेजेंटेशन होगा नहीं और मैम, एक वाइवा पेपर होगा। रखे हैं। जी जी बेटा, वाइवा प्रेजेंटेशन तो रहने होना दें। है, ठीक है तो वाइवा होगा। प्रेजेंटेशन किस चीज की? प्रेजेंटेशन किस बात की उसके होगी? अलावा प्रेजेंटेशन तो वो बेटा लास्ट पे होता है, 3 चीजें करनी है ना सेमेस्टर के आपके लास्ट पे मैम होता केस स्टडी है हम्म और वाइवा है, और क्या है? दो, यही 3 चीजें हैं। एग्जाम होगा, एग्जाम, यही 3 चीजें पूरी होंगी। ठीक है प्रेजेंटेशन किधर से आ गई? बेटा, मैं आपको ईमेल कर दूँ। प्रेजेंटेशन कहाँ पे और हो मैम सकती है, ना मतलब करें आप ऐसे, मैम अब ऐसे ना करें, ठीक प्रेजेंटेशन है बनाना ठीक है रखें आप। है। हम ठीक है यूनिवर्सिटी में नहीं मिट करते, होता तो बस पेपर ही होना था, ना वाइवा होना था, ना कोई केस स्टडी होनी थी। हाँ आसान मैम होना था ना। प्रेजेंटेशन कैंसिल करें, नंबर का पेपर होना प्रेजेंटेशन मैम था नहीं, ठीक है इतना कैंसिल कॉन्फिडेंस कर नहीं है दी, हमारे में प्रेजेंटेशन देने का। हमारी ठीक है तो बेटा इंग्लिश कैंसिल फंस कर जानी दी, है। ठीक है कैंसिल हो थैंक गई, यू मैम, प्रेजेंटेशन नहीं थैंक यू होगी। मैम। मैम अब थैंक ये आपने दिल जीत लिया हमारा। मैम यूज केस लाजमी जो है ना उसको कंसीडर कीजिएगा। क्यों, आपने यूज केस पढ़ लिया है? मैम यस अटेंडेंस मैम। लगा लें, मैं जरा हॉस्पिटल आया हूँ। हम्म, अच्छा मोहम्मद अब्दुल्ला 008, मैं बल्कि वीडियो मैं ऑन करके इसे आपको देख दिखा लेती देता हूँ। 008 मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। ठीक है मैम, मैं लीव कर हम्म, सकता हूँ? जी थैंक यू अब मैम। जिनको कोई क्यूरीज है वो पूछ ले, नहीं तो वो अपनी अटेंडेंस आप बोल के तो लीव करते जाएं। मैम वो जो मैम आपने साक्षी में लेक्चर्स अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, जी 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 बेटा, मैम वो देखने के बाद उसके बाद और वो देख लिए हैं, थोड़े बहुत देख लिए हैं, तो उसके बाद अब किस तरह रिवीजन करें उन लेक्चर्स की? बेटा उन लेक्चर को दोबारा, एक तो आपने स्लाइड्स सारी डाउनलोड करो, स्लाइड्स डाउनलोड की हुई हैं, अब उन स्लाइड्स को पढ़ो। एक दफा आपने सुन लिए वो लेक्चर्स, उसके बाद आप उन मैम स्लाइड्स को स्लाइड पढ़ो, वो ही है ना जो आपने वो लेक्चर में समझाई है, लेक्चर्स के जो अंदर आपने जो मैंने लेक्चर के समझाई हुई दौरान हैं समझाई चीजें। है वही जी स्लाइड्स जी है ना? जी वही है। हाँ वो, अच्छा अच्छा उसके उस बाद उसके बाद आपने, मैंने डिफरेंट स्लाइड्स में आपको बताया था कि ये मैं कहाँ से करवा रही हूँ, प्रेस वन की बुक से करवा रही हूँ, यहाँ आपको समरविल की बुक से करवा रही हाँ हूँ। तो वो अब बुक उसके भी, लिए, हाँ बिल्कुल उसके बाद वो बुक के लिंक्स बिल्कुल अवेलेबल हैं, वहां से बुक से खोल के आप ठीक वहाँ रीड कर सकते हैं। और ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या ठीक है हो गया। अब्दुल्ला साहब? रोल नंबर का पता मुझे जी जी 006। बताएं। 6, ठीक है। 3004। मैम ये केस स्टडी जी कब अपलोड होगी? ये मीट के दौरान ही होगी केस मेरी स्टडी? अटेंडेंस लगा दो मेरी। बेटा स्टार्ट में हो जाएगी नेक्स्ट मंडे तक।
तो मैम मैम अटेंडेंस उसकी लगा दें। वो टाइमिंग कितनी होगी, कितनी देर तक करना है वो केस स्टडी? बेटा पूरे आपने थर्सडे वाली तक, थर्सडे को हम फाइनलाइज अपनी सारी चीज़ें कर लेंगे और आपने थर्सडे तक, आपको कोई इशू तो नहीं है? थर्सडे वाले दिन आपने पूरा दिन अवेलेबल होना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कंप्लीट दे देना है। एक्चुअली मैम ये SMG 020 लगाइएगा अटेंडेंस। हो गई है बेटा SMG? अली Thank हदर you, की ma'am. भी हो गई है। जी अली मैम हदर। शान अली 017 मुबाजिर अली की भी हेलो लगा देना। यस यस ठीक है बेटा, मैम हो गई। समर क़याम 008 ये समर 012 क़याम मैम बेटा साकिब अली 09 बेटा 1 बाय 1 CS। एक मिनट बेटा, समर की पहले मुझे समर क़याम 008 ठीक है। दुल्हट सहार 010। 10 CS के हो आप? मैम जी मैम CS। ठीक है। मैम मैम मेरी भी साकिब अली अटेंडेंस लगा दें। 09 CS। मोहम्मद हारिस साहब का तो अभी मेरे पास नहीं आया। ठीक है नेक्स्ट। लेकिन मैम वैसे नाम तो लिख लेना। 012 साकिब अली 012 हो की भी गई। लगा दें। मुबाजिर अली और साकिब अली दोनों। मेरी बारी। मैम आप आगे मैम वैसे नाम लिख लें, अटेंडेंस करवा लेते हैं उधर से। ठीक मैम CS मोहसिन ठीक है। हंजला। फाकिजाज का हो गया है बेटा। मैम 004 CS। मैम 024 लगा दें 017 मोहसिन हंजेला की हो गई है। मैम मेरी हो गई है, मोहम्मद हारिस। शान अली की हो गई है। हारिस साहब मैम का भी 009। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, मुझे नहीं पता आपको वो पेपर देना अलाउ करते हैं या नहीं, आप कंफर्म करते हैं? मैम वो मैं करवा लेता हूँ उधर से, लेकिन आप नाम लिख लें वैसे। ठीक है। मेरी बारी। मैम 009 की भी अटेंडेंस लगा दें। मुबाजिर अली की हो गई है। CS के 012 हो या SC के? SC के मोहम्मद उस्मान 09। ठीक है। 012 मैम साकिब अली की हो गई है। जी आदिल जिनकी इकबाल attendance हो गई है 014। वो, ठीक है, जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो जा सकते हैं। और आपको कोई क्यूरी है तो वो पूछ लें, बाकी जब फाइनलाइज होता है तो मैं इवन आपको एक और ईमेल कर दूंगी कि हम किस तरह से करेंगे। ये थर्सडे को सबका फाइनलाइज है ना, कि थर्सडे वाला डे फ्री होगा? यस मैम। ठीक है। मैम हाँ अटेंडेंस लगा दें 005 SC। ठीक है, हाँ आपकी हो गई। ओके मैम। मैम आदिल इकबाल की भी हो गई है। मैम ताहा आदिल की भी हो गई है। 016 ताहा जी, ताहा ताहा आपकी भी हो मसूद गई। मैम हो गई 016। हो गई है। अच्छा मैम और पूछना था मैम, जो LMS पे मीट होगा वो क्या क्वेश्चंस आंसर होंगे शॉर्ट या फिर MCQs होंगे? बेटा वो अभी मैंने फाइनलाइज नहीं किया। जहाँ तो वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन अगर हुआ तो वो कोई सिनेरियो आपको होगा कि इस सिचुएशन में फॉर एग्जांपल कौन सा मॉडल यूज किया जा सकता है, या एक आपको सिनेरियो दिया हुआ होता है उसकी यूज केस डायग्राम बनाए या एक्टिविटी डायग्राम बनाए, या ये होगा या MCQs होंगे, अभी फाइनलाइज नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मिलेगा। अगर मैं MCQs लेती हूँ तो आपको कम टाइम मिलेगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं तो उसको टाइम उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। मैम हैदर 025। बेटा 25 मेरे पास नहीं है। कौन है हैदर, कौन कह रहा है? यस मैम हैदर हैदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? 025। 25 किसकी हो, SC या CS के? ऐसी मैम। आपका रजिस्टर नहीं है कोर्स? मैम आप सेपरेटली मार्क कर दें, फिर मैं इंशाल्लाह इसको हैंडल कर लेता हूँ। मैम जी आमना SC 014। ठीक है।
मैम 019 मोजमा। है कि बेईमानी। ठीक है। मैम 004 हलीमा। ठीक है। मैम 022 जैनब। ठीक है। ठीक है जी। मैम फैजान नदीम की लगा दीजिएगा 002, ये मीटिंग में मौजूद है, ठीक है। वॉइस में मसला आ रहा है। 024 हाँ माने बस कर दे यार, इस कसम से मैंने उनसे भी ये गलत बुरा बात की। मैम 024 उसामा बिन बेटा आप अपनी माइक ऑफ कर दें। उसामा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? मैम 024 ठीक है। मैम 018 अब्दुद्दीन। ठीक है। नेक्स्ट। मैम मुनीब सरफराज 007। एससी के हो या सीएस के हो? मैम एससी बेटा आपका भी बैचलर। रजिस्टर नहीं है। मेरा नहीं मैम शो हो रहा। नहीं। जी आपका क्या रोल नंबर है? जी बेटा मिड के रिलेटेड, मिड में कोर्स सारा होगा, वाइवा होगा उसका और पेपर भी होगा, उसकी स्टडी होगी और थर्सडे वाले दिन आप 10 o'clock पे अवेलेबल होगे। ये डिसाइड हुआ है अभी। मैं इसकी एक फॉर्मल ईमेल भी कर देती हूँ आपको। आपका रोल नंबर क्या है? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम वो जो उस दिन आपने वो क्विज में दिया था रेलवे वाला कोई, वो किधर से दिया था आपने? नहीं वो नहीं तो वो आपने शायद पढ़ा है नहीं। जी बेटा वो जो उस दिन आपने क्विज दिया था वो आपके लेक्चर में से तो नहीं था लग रहा। वो रेलवे क्या वाला जो चीज एक था प्रॉब्लम थी। क्विज में? रेलवे को क्या करना था? पता नहीं, अब वो उस दिन मेरा मिस हो गया था, वो मैं देख रहा था बाद में। देख लेते हैं अभी कौन से सेशन में था। मैम पहला क्विज था हमारा। सेशन 5 में होगा। क्यों कर लेते हैं। Identify the primary inputs and outputs of online railway reservation system. कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बेटा डीएफटी में बताया था कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कौन सी होती है?
DFT भी मेंशन किया हुआ है। लेवल 0 जो डायग्राम होती है उसको कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं। उसके अंदर पूरे सिस्टम को सिर्फ एक बबल के अंदर लिख देते हैं और उसकी प्राइमरी इनपुट और आउटपुट डिफाइन करते हैं। तो आपने क्या करना था, सिंपली एक बबल बनाना था जिसके अंदर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम लिखना था। उसमें इनपुट कहाँ कहाँ से आ सकती हैं और आउटपुट किसको जा सकती हैं उसकी ये मेंशन करना था। DFT में ये करवाया हुआ था। मैंने एक सेफ होम लेकिन सिक्योरिटी मैम ये सिस्टम की एग्जांपल करवाई थी। लेक्चर्स में ये इतना पढ़ा तो नहीं था ना, इनकी एग्जांपल वगैरह इनको इम्प्लीमेंट बेटा तो नहीं था ना किया है। बेटा इसी का डर लेक्चर है के पेपर में कि इस बेटा तरह सुने, लेक्चर के अंदर आपने DFT की कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जी जब जी मैंने करवाई थी, मैंने आपको बताया था कि ये प्रेसमैन की बुक का जो होम सिक्योरिटी सिस्टम है उसकी एग्जांपल मैंने आपको लेक्चर के अंदर दिखाई भी थी। और उसके अलावा क्या था कि हम वहाँ HR की एग्जांपल के तौर पे मैंने उसे बताया था HRM हम लिखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी इनपुट्स क्या होंगी आउटपुट्स क्या होंगी वहाँ पे हमने डिफाइन भी की थी। सिर्फ अब एग्जैक्टली आपको वही तो नहीं पेपर में आ जाएगा, क्वेश्चन तो मैं चेंज करके आपको जैसे ये असाइनमेंट क्विज के अंदर चेंज करके आएगा डेफिनेटली। आपने सिर्फ ये बताना है, एक बबल बनाना था उसमें रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम लिख देना था। जैसे मैं आपको ये बताती हूँ, आपका ये अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम वो थोड़ा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, अटेंडेंस लगा दे काइंडली। ये देखें यहाँ पे आपका ये सिस्टम आपको बताया गया था, क्लास में ये एग्जांपल की थी और इसके बाद मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्स वाली एग्जांपल बताई थी कि उसके अंदर इनपुट्स आप कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में क्या करते हो कि मेनली सबसे पहले प्राइमरी इनपुट्स आइडेंटिफाई करते हो और उनकी आउटपुट तो मैम जिस तरह अगर हम लेक्चर लेते हैं, सारी वीडियो देखते हैं, तो इसकी हम किस तरह थोड़ी सी प्रैक्टिस करें? कौन सा तरीका अडॉप्ट करें कि ये जो चीजें हमारे साथ साथ ही क्लियर हो जाएं? बेटा ये हम तो समझो हाल ही इस सिर्फ तरह, देखते ही हैं बेटा लेक्चर को और पहले बस ये अगला सुनो, लेक्चर देखने लग पड़ते सुने। आप पहले सबसे पहले देखो, फॉर एग्जांपल मैं लाइब्रेरी सिस्टम की कहती हूँ तो आप कहो कि अगर मैंने कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनानी है लाइब्रेरी सिस्टम की तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लाइब्रेरी सिस्टम इधर लिखना है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद आपने देखना है कि इसमें क्या क्या इनपुट है, लाइब्रेरी सिस्टम में से डाटा किस किस जगह से आ सकता है और उसमें आउटपुट कहाँ कहाँ जा सकती है। उसमें अगर ठीक मैं हो गया HR की एग्जांपल लेती हूँ तो उसके अंदर जी एम्प्लॉयज से डाटा आ सकता है जो कि बायोमेट्रिक डिवाइस से उनकी अटेंडेंस आएगी। उनमें जो HR मैनेजर होता है वो कुछ इनपुट डाल सकता है कोई रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, आउटपुट क्या आएगी, रिपोर्ट जनरेट होके आएगी। आउटपुट क्या आएगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट को HR की अटेंडेंस, ह्यूमन सारे एम्प्लॉयज की अटेंडेंस जा रही है। तो इस तरह से आपने सोचना है किसी भी सिस्टम के अंदर। इसमें परेशान नहीं होना, सिर्फ आपने जर्नल सुनना है, आपने नॉलेज को यूटिलाइज करें। इसमें एकदम आपको ये नहीं होना या तो कोई सही नहीं होगी या कोई कम्प्लीटली गलत भी नहीं होगी। आपने सोचना है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर इनपुट्स और आउटपुट्स देखनी है कौन कौन सी। मैम अटेंडेंस लगा दें प्लीज। ठीक हो गया। जी बेटा, आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है? मैम लास्ट में 029 ठीक है, जीशान अहमद। मैम ठीक है, जीशान अहमद। हो गया। अब आपको ये कंप्लीट उसके लिए करना था तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था? ठीक हो गया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने क्लास में किए होते हैं, जस्ट आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते कि हमने आंसर कैसे करना है। एक्टर्स बताने हैं, एक्टर्स कौन से हैं, एक्टर्स बस आइडेंटिफाई, मैम कोई भी सिस्टम के बाहर से जो इंटरेक्शन कर रहा होता है वो एक्टर होता है। ठीक हो गया। ठीक है, मैं आपको ईमेल कर देती हूँ बाकी इंफॉर्मेशन पेपर के रिलेटेड। कोई भी क्यूरी हुई तो आप मुझे ईमेल कर सकते ठीक है हैं। मैम। तला के पास ईमेल है आपकी? जी, आप सबके पास मेरी ईमेल होगी। चलें ठीक है।